अगर मैं आपको कहूँ कि सिर्फ ग्रीन स्क्रीन और एक वॉइस ओवर से एक व्यूजुअली पावरफुल वीडियो बनाया जा सकता है तो आपको लगेगा इम्पॉसिबल है, लेकिन मैं आज आपको एक प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ कि कैसे मोशन ग्राफिक जैसे टेक्स्ट एनिमेशन, 2D एनिमेशन और इवन एनिमेटेड आइकन्स आपके बेसिक फुटेज को प्रोफेशनल वीडियो में बदल सकते हैं। कैपकट पीसी का यूज करके बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के आप भी बना सकते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बेसिक एंड गो स्टेप बाय स्टेप टिल प्रो। ये है मेरे एडिटिंग सीरीज का पार्ट 3। पार्ट 1 में हमने सीखा था बेसिक कलर ग्रेडिंग, कटिंग और क्रोमा की, और पार्ट 2 में ट्रांजिशन और सिनेमैटिक इफेक्ट्स लगाने सीखे थे। और अब पार्ट 3 में लेकर आया हूँ मोशन ग्राफिक्स, जिसमें आप सीखेंगे एनिमेटेड टेक्स्ट, 2D एनिमेशंस और एक छोटी सी टिप। अगर आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो तो एनिमेशन के लिए उनसे क्लियर स्क्रिप्ट या स्ट्रक्चर जरूर मांग लेना, और अगर अपने खुद के वीडियो बना रहे हो तो एनिमेशन का फ्लो पहले से प्लान कर लो। थोड़ा इमेजिनेशन और स्क्रिप्टिंग का मिक्स जरूरी होता है। जैसे इस एनिमेशन में मेरा फ्लो कुछ इस तरह होगा। सबसे पहले एक ब्लू बॉल आएगा, फिर वो स्पिल्ड होकर 2 सेम ब्लू बॉल्स में बदलेगा। उसके बाद दोनों बॉल्स येलो में चेंज होंगे और फाइनली एक येलो बॉल किसी और ब्लू बॉल से कंबाइन होकर पर्पल बॉल बनेगा जो ओजोन को रिप्रेजेंट करेगा। इस एनिमेशन को बनाने के लिए मुझे कुछ विजुअल्स चाहिए था। फर्स्ट एक स्काई बैकग्राउंड, सेकेंड अर्थ का कर्व्ड एटमॉस्फेरिक आर्क, थर्ड ब्लू सॉलिड बॉल ऑक्सीजन के लिए, फोर्थ येलो सॉलिड बॉल नेसेंट ऑक्सीजन के लिए, एंड फिफ्थ एंड लास्ट पर्पल सॉलिड बॉल फाइनल ओजोन के लिए। जैसे कि मैंने बताया था, स्ट्रक्चर रेडी करके ही एनिमेशन स्टार्ट करना होता है। मैं वही स्ट्रक्चर अभी इम्प्लीमेंट करूंगा जो मैंने पहले प्लान किया था। अब वॉइस ओवर के साथ इसको इम्प्लीमेंट करूंगा। सबसे पहले सारे विजुअल्स को टाइमलाइन में ऐड करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले स्काई बैकग्राउंड, नंबर 2 अर्थ का आर्क, सारे सॉलिड बॉल्स एज पर स्क्रिप्ट। चलिए सबसे पहले स्काई को ऐड करते हैं। स्काई जो छोटा लग रहा है उसको थोड़ा सा जूम इन कर दीजिए ताकि स्क्रीन प्रॉपरली फिल हो जाए। अब अर्थ का आर्क को ऐड करते हैं, लेकिन स्काई की ऊपर वाली लेयर में ऐड करूंगा। इसको हाफ जूम इन करके नीचे एडजस्ट कर दीजिए ताकि नेचुरल स्काई इफेक्ट आए। फिर एट्रीब्यूशन टैब में स्क्रॉल करके ब्लेंड से स्क्रीन ऑप्शन चूज कीजिए। देखिए अब स्काई और अर्थ अच्छे से ब्लेंड हो गए हैं। अब ये दोनों इमेजेस को एज ए मेन बैकग्राउंड टाइमलाइन में स्ट्रेच कर दीजिए जहां तक आपको एनिमेशन चाहिए। अब एक जरूरी चीज, एनिमेशन दिखाते वक्त मेन कैरेक्टर को हाइड करना पड़ेगा, तो मैं वीडियो को एनिमेशन के स्टार्टिंग पॉइंट पे स्प्लिट करूंगा और एंडिंग पर भी। स्प्लिट पोर्शन सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ऑडियो चूज कीजिए। इससे ऑडियो वीडियो से अलग हो जाएगा और वीडियो म्यूट हो जाएगा। फिर राइट क्लिक करके डीएक्टिवेट क्लिक कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं वीडियो विजिबल नहीं है लेकिन ऑडियो चल रही है। एनिमेशन के लिए परफेक्ट कैनवस रेडी है। सबसे पहले ऐड करते हैं ब्लू सॉलिड बॉल ऑक्सीजन के लिए। इसको मेन वीडियो के नीचे लेयर में प्लेस करते हैं। साइज 100 से 40 तक रिड्यूस करते हैं। अब इस बॉल का लेंथ को स्ट्रेच करते हैं एनिमेशन के एंड तक। वॉइस ओवर के हिसाब से 536 पे ऑक्सीजन का 2 बॉल्स शो होना चाहिए, तो सेम बॉल को डुप्लीकेट करते हैं, राइट क्लिक से कॉपी देन पेस्ट। अब दोनों बॉल्स को अलग पोजीशन पे सेट करते हैं ताकि दोनों बॉल क्लियरली विजिबल हो। अब एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो, की फ्रेमिंग। की फ्रेम का मतलब है आप टाइमलाइन पे एनिमेशन के स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट फिक्स करते हो। जैसे आप एक बॉल को लेफ्ट से राइट साइड ले जाना चाहते हो तो पहले पॉइंट पर उसकी पोजीशन सेट करो, फिर टाइमलाइन को आगे ले जाए और दूसरी पॉइंट पर नई पोजीशन सेट करिए। कैपकट ऑटोमेटिकली उन दोनों पॉइंट्स के बीच में स्मूथ मूवमेंट बना देता है। बस इतना ही है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट और मोशन अपने आप। और अब की फ्रेमिंग स्टार्ट करते हैं। सेकंड बॉल के स्टार्टिंग पॉइंट से 10 फ्रेम आगे एक की फ्रेम ऐड करते हैं और लास्ट की फ्रेम में उसको राइट साइड लेके जाने के लिए एक्स का पोजीशन 560 पे सेट करते हैं। अब फर्स्ट बॉल पे भी सेम टाइम स्ट्रीम पे की फ्रेमिंग लगाते हैं, लेकिन ये लेफ्ट साइड जाएगा तो एक्स की पोजीशन -560 पे सेट करेंगे। अब दोनों बॉल्स के बीच पे एक बॉन्ड ऐड करते हैं। इस बॉन्ड को टेक्स्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले जाएंगे टेक्स्ट टैब में, फिर डिफॉल्ट टेक्स्ट पे क्लिक करके डैश डैश लिख लीजिए। फिर नीचे स्क्रॉल करके बैकग्राउंड ऑन कीजिए, हाइट मिनिमम रखिए, कलर ब्लैक और साइज अराउंड 80 सेट कर लीजिए। बट टेक्स्ट को दोनों ऑक्सीजन बॉल्स के नीचे टाइमलाइन में प्लेस कीजिए।
अगर बॉन्ड थोड़ा ज्यादा जल्दी दिख रहा है तो इसका स्टार्ट थोड़ा डिले कर दीजिए। अब ऐड कीजिए यूवी रे यानी सनलाइट। इसको सारे एलिमेंट्स के ऊपर लेयर में रखिए। इसका ड्यूरेशन अबाउट 545 तक रख देता हूं और बाकी राइट साइड से डिलीट कर दीजिए। एनिमेशन टैब से जूम टू इफेक्ट को अप्लाई कीजिए। जब यूवी रे एंड होती है तब बॉन्ड को रिमूव करना है। उसके राइट पोर्शन को डिलीट करके फेड आउट का एनिमेशन लगा देता हूं। अब ऐड करता हूं नेसेंट ऑक्सीजन यानी येलो बॉल। बैकग्राउंड रिमूव करके साइज सेट कर दीजिए 40 पे। पोजीशन और सेटिंग सेम रखिए जैसे ब्लू बॉल का था। अब दोनों ब्लू बॉल्स को रिमूव कर देता हूं, लेकिन येलो बॉल स्टार्ट होने के बाद भी 1 सेकंड तक ब्लू बॉल को विजिबल रखना है। अब एक और येलो बॉल को कॉपी पेस्ट करके ऐड कर देता हूँ। सेकेंड येलो बॉल के पोजीशन को -582 से 542 कर देता हूँ प्लस में, और दोनों बॉल पे फेड इन के एनिमेशन ऐड कर देता हूँ 0.2 सेकेंड ड्यूरेशन के लिए। अब दोनों ब्लू बॉल को थोड़ा स्प्रेड कर लेता हूँ ताकि ट्रांजिशन और भी स्मूथ लगे। अब मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन कंबाइन करके O3 बनाएंगे। 544 पे एक ब्लू बॉल कॉपी कीजिए और टॉप लेयर पे पेस्ट कीजिए। अब मूवमेंट ऐसा होगा, ब्लू बॉल राइट से आएगा, राइट येलो बॉल से कंबाइन करेगा और लेफ्ट येलो बॉल फ्रेम से बाहर चला जाएगा। फिर दोनों मर्ज होकर सेंटर में आएंगे। अब ये जो न्यू ब्लू बॉल है इसके स्टार्टिंग में एक की फ्रेम ऐड करेंगे और एक लास्ट की फ्रेम ऐड करेंगे 555 पे, एंड देन स्टार्टिंग पॉइंट रखेंगे x का वैल्यू 2040। उसका एंड का की फ्रेमिंग को चेंज नहीं करेंगे, जो भी है और जैसा है रख देंगे वैसे ही। एंड नाउ इस लेफ्ट येलो बॉल के लास्ट की फ्रेम में x का वैल्यू सेट करेंगे 2050 माइनस पे, और राइट येलो बॉल के x का वैल्यू रखेंगे -542। सेम टाइमिंग के की फ्रेमिंग्स रखेंगे ताकि मर्ज स्मूथ लगे, और बाकी के एक्स्ट्रा पोर्शन को डिलीट कर दीजिए अगर ओवरलैप हो रहा है तो। चलिए अब कंबाइन इफेक्ट दिखाने के लिए हम लोग ऐड करेंगे एक प्लस साइन, यानी दो वॉल के बीच में हम लोग प्लस साइन को ऐड करेंगे। सबसे पहले हम लोग जाएंगे टेक्स्ट में और ऐड करेंगे डिफॉल्ट टेक्स्ट और टाइप करेंगे प्लस साइन और कलर रखेंगे ब्लैक। साइज को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और फेड इन एनिमेशन लगाएंगे। अब इस प्लस साइन के टेक्स्ट को सेंटर पे प्लेस कर देंगे। अब ये दोनों बॉल येलो और ब्लू बॉल को सेंटर में मर्ज करेंगे। ब्लू बॉल का लास्ट की फ्रेमिंग x रखेंगे और येलो का -25। प्रीव्यू करके पोजीशन एडजस्ट कर लीजिए जब तक कि परफेक्ट ना लगे। अब फाइनल पर्पल बॉल को ऐड कीजिए जो O3 को रिप्रेजेंट करेगा। बैकग्राउंड रिमूव करिए और साइज रखिए 38 और फेड इन का एनिमेशन लगा के इसको मर्ज के एग्जैक्ट पॉइंट पे प्लेस कीजिए। सो फाइनली सारे विजुअल्स को हमने ऐड कर दिए हैं। अब सारे एक्स्ट्रा विजुअल्स जैसे बॉन्ड, यूवी रे और हेल्पर बॉल्स डिलीट कर देंगे। बस एनिमेशन के एंड के लेयर तक रखेंगे। फिर फुल एनिमेशन प्ले करके सिंक चेक कर लीजिए। अब हम फाइनल रिजल्ट देखते हैं इस एनिमेशन का। यानी सबसे पहले ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल यानी O2 यूवी रेज का यूज करते हुए जो सनलाइट से जो अल्ट्रावायलेट रेज, हार्मफुल रेज आकर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को तोड़ेगा। O2 जब टूटेगा तो ऑक्सीजन और फिर एक और ऑक्सीजन देगा जिसे हम नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं, और ये नेसेंट ऑक्सीजन फिर से मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा और कंबाइन करके बना देगा O3। ये रिएक्शन चलते रहता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये था पूरा एनिमेशन पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम टेक्स्ट एनिमेशन करेंगे जैसे टाइल्स, मॉलिक्यूल लेवल और ट्रांजिशन नेम्स। वो लास्ट पार्ट होगा इस पूरे इंटायर वीडियो का, जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि टेक्स्ट एनिमेशन को कैसे आप सीख सकते हो, और उसके बाद मैं आपको पूरा फाइनल रिजल्ट भी दिखाऊंगा एनिमेशन के साथ। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में टेक्स्ट एनिमेशन के साथ। अंटिल देन, हैप्पी एडिटिंग।